नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मीडिया छत्तीसगढ़। वक्त हो चुका है आज छत्तीसगढ़ की दिन भर की खबरों को जानने का, तो आइए एक नजर डालते हैं खबरों पर फटाफट अंदाज में। प्रदेश में 10 नवंबर के बाद पड़ेगी ठंड। दिन रात का टेम्परेचर सामान्य से अधिक। 5 जिलों में अधिकतम तापमान 32 डिग्री के पार। छत्तीसगढ़ में ठंड के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मौसम विभाग के मुताबिक 10 से 20 नवंबर के बीच उत्तर पूर्वी हवाओं से रात के तापमान में गिरावट का दौर शुरू होगा। फिलहाल 10 नवंबर तक रात के तापमान में बदलाव की संभावना नहीं है। इस समय दिन और रात का टेम्परेचर सामान्य से अधिक बना हुआ है। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराने की तैयारी। छत्तीसगढ़ सरकार ने निकाय चुनाव के नियमों में बदलाव कर दिया है। इसके साथ ही नगर पालिका निगम अध्यादेश 2024 प्रकाशित किया गया है। अब पंचायत और निकाय चुनाव दोनों साथ में कराने पर सहूलियत मिलेगी। ऐसे में अब आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में दोनों चुनाव एक साथ ही होंगे। भाजपा उद्योगपतियों के लिए कार्य कर रही है, गरीबों के लिए सिर्फ कांग्रेस खड़ी है, इसलिए आकाश शर्मा को वोट दे। कांग्रेस ने दक्षिण उपचुनाव जीतने विशाल जनसभा किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। दीपक बैज ने कहा कि प्रदेश में गुंडाराज चल रहा है, लोगों पर सब्जी की तरह चाकू तलवार चलाया जा रहा है। वहीं सचिन पायलट ने कहा कि भाजपा चंद उद्योगपतियों के लिए कार्य कर रही है, गरीबों के लिए सिर्फ कांग्रेस खड़ी है, इसलिए आकाश शर्मा को भारी मतों से विजयी बनाने की दक्षिण की जनता से अपील की। जीपीएम में स्मार्ट मीटर लगने के बाद बढ़ा बिजली बिल। जिन घरों में 300 का बिल आता था, वहां 50 से 55 हजार का बिल बन रहा। गौरेला पेंड्रा मरवाही में बिजली विभाग ने घरों पर स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू कर दिया है। जिन घरों में स्मार्ट मीटर लग गए हैं, उनकी शिकायत है कि मीटर लगने के बाद बिजली बिल में बढ़ोतरी हो गई है। लोगों का कहना है कि पुराने मीटर में जो बिल 300 का आता था, वो स्मार्ट मीटर लगने के बाद से 40 से 50 हजार रुपये तक आ रहा है। इसकी शिकायत बिजली विभाग के कार्यालय में भी की गई है। विभाग की ओर से ग्रामीणों को बिजली बिल पे करने को कहा गया है। बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि नए बिल के साथ पिछला बकाया बिल जुड़कर आया है, जबकि उपभोक्ताओं का कहना है कि उन्होंने हर महीने अपना बिजली बिल पे किया है। जिन लोगों के घर पर बढ़ा हुआ बिजली बिल आ रहा है, उनमें से अधिकतर बीपीएल परिवार से है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये लोग इतनी बड़ी राशि का भुगतान कैसे करेंगे। उपभोक्ताओं ने पूरे मामले में जाँच की मांग की है। आज से अखिल भारतीय फुटबॉल प्रतियोगिता 2024 का आगाज। देश भर से 10 राज्यों की 18 टीमें लेंगे भाग। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में जिला फुटबॉल संघ बस्तर के तत्वाधान में आज से 17 नवंबर तक 11 दिवसीय अखिल भारतीय फुटबॉल प्रतियोगिता 2024 आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन प्रियदर्शनी स्टेडियम जगदलपुर में किया जाएगा। फाइनल मुकाबला रविवार 17 नवंबर को होगा। इस ऑल इंडिया फुटबॉल प्रतियोगिता में भाग लेने आने वाली टीमें तेलंगाना, केरल, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़। देश भर से 10 राज्यों के 18 टीमें भाग लेंगी। सोशल मीडिया पर छाया छत्तीसगढ़ राज्य उत्सव देश भर में दूसरे नंबर पर कर रहा था ट्रेंड। छत्तीसगढ़ का राज्य उत्सव 2024 इस वर्ष सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा का विषय बना हुआ था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बीते दिन छत्तीसगढ़ राज्य उत्सव 2024 देश भर में दूसरे नंबर पर ट्रेंड कर रहा था। 3 दिवसीय इस राज्य उत्सव का भव्य आयोजन 4 नवंबर से 6 नवंबर तक राज्य उत्सव स्थल नवा रायपुर अटल नगर में किया गया, जहां देश के सुप्रसिद्ध कलाकारों ने छत्तीसगढ़ आकर अपनी प्रस्तुतियां दी। साथ ही भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, राज्यपाल रमेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह की मौजूदगी में समापन अवसर पर राज्य अलंकरण पुरस्कार भी दिए गए। एनपीए नहीं लेने वाले डॉक्टर्स कर सकेंगे प्राइवेट प्रैक्टिस। बनाया जाएगा सलाहकार मंडल। 5 चिकित्सक विभाग को देंगे सलाह। पेंडिंग पेमेंट किस्तों में होगी जारी। छत्तीसगढ़ में नॉन प्रैक्टिस अलाउंस नहीं लेने वाले डॉक्टर्स प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकेंगे। इस पर सरकार किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करेगा। ऐसे सरकारी डॉक्टर जो एनपीए नहीं ले रही है, उनके प्राइवेट प्रैक्टिस से शासकीय चिकित्सालय में कोई व्यवधान नहीं हो रहा है, उन्हें छूट दी जाएगी। उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने यहाँ पर चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात कर अपनी मांगों को बताया। पोते ने क्रिकेट बैट से की दादी की पिटाई। वीडियो देख आपका भी पसीज जाएगा दिल। छत्तीसगढ़ की राजधानी से दादी और पोते के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। एक पोते ने अपनी दादी को क्रिकेट बैट से सर, हाथ, छाती में फूंक मारा। घटना इतनी भयावह थी कि आसपास के लोग पोते से दादी को छुड़वाने की कोशिश करते रहे, लेकिन गुस्से में आग बबूला पोता न तो आसपास के लोगों की बात को सुन रहा था, न ही दादी की बात को समझ रहा था।
मामला पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के अश्वनी नगर इलाके का है। मिली जानकारी के अनुसार इससे पहले भी एक दो बार विशाल अपनी दादी से मारपीट कर चुका है। पिता की मौत के बाद विशाल किसी की नहीं सुनता और अक्सर मारपीट की घटना को अंजाम देता रहता है। मारपीट की जानकारी मिलने पर थाना पुरानी बस्ती पेट्रोलिंग की टीम गंगाबाई के घर पहुंची थी, लेकिन पारिवारिक विवाद और आगे न बढ़े इसलिए गंगाबाई ने रिपोर्ट कराने से मना कर दिया। पोते की मोह में दादी ने पुलिस में एफआईआर नहीं लिखवाई। इस तरह की घटना यह सोचने में विवश कर दे रही कि हमारी युवा वर्ग क्या अपने गुस्से में संयम नहीं रख सकते, क्योंकि चाहे क्राइम की बात हो चाहे मारपीट की बात हो, सबसे ज्यादा घटना इन दिनों युवा ही अंजाम दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में एक और पिकअप हादसा। बेमेतरा जिले में मजदूरों से भरी पिकअप पलटी, 25 घायलों में 5 की हालत गंभीर। बेमेतरा जिले में मजदूरों से भरी पिकअप पलट गई है। हादसे में वाहन सवार 25 लोग घायल हो गए हैं, वहीं 5 लोगों की स्थिति गंभीर है। सभी घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नवागढ़ में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद एसडीएम और तहसीलदार मौके पर अस्पताल पहुंचे। घटना नवागढ़ थाना क्षेत्र के झांकी की है। बिलासपुर में पुलिस ने पकड़ा 20 लाख का अफीम। झारखंड से महाराष्ट्र जा रहा था। ट्रक में लोहे के पाइप के नीचे छुपाकर तस्करी। बिलासपुर में पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने 2 किलोग्राम अफीम के साथ एक ट्रक जब्त किया है, जिसकी कुल अनुमानित कीमत 60 लाख रुपए बताई जा रही है। इस मामले पंजाब के अमृतसर निवासी आरोपी नवनूर सिंह, जिसकी उम्र 28 वर्ष है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने ड्रग्स सप्लाई चेन के अन्य सदस्यों की जांच शुरू की है। आरोपी झारखंड से महाराष्ट्र तक अफीम सप्लाई कर रहा था। ट्रक में लोहे के पाइप के नीचे अफीम छुपाकर लाया जा रहा था। हसदेव अरण्य कटाई मामले में बड़ा आरोप। संघर्ष समिति बोली प्राइवेट कंपनी को मिल रहा फायदा। हसदेव अरण्य क्षेत्र में परसा कोल ब्लॉक में हो रहे जंगलों की कटाई और खनन को लेकर लगातार विरोध हो रहा है। विरोध करने वाले सामाजिक संगठनों का आरोप है कि जंगलों की कटाई और खनन को लेकर ग्राम सभा से किसी प्रकार की कोई अनुमति नहीं ली गई है। जो दस्तावेज दिखाए गए वे फर्जी हैं। फर्जी दस्तावेज के माध्यम से कटाई के साथ ही खनन का कार्य किया जा रहा है, जिसका सीधा लाभ अडानी कंपनी को मिल रहा है। हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति ने आरोप लगाया है कि यहाँ का कोल राजस्थान की जरूरत के लिए यहाँ पर नहीं बल्कि अडानी को लाभ पहुँचाने के लिए 30% कोयला दिया जा रहा है। इस कटाई और खनन पर छत्तीसगढ़ सरकार अगर रोक नहीं लगाती है तो आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ विधानसभा में 1 लाख जन याचिका लगाई जाएगी। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के 10,000 गांव में चौपाल लगाकर ग्रामीणों को जागरूक किया जाएगा। राज्य अलंकरण समारोह। उपराष्ट्रपति के हाथों छत्तीसगढ़ के 36 अलंकरणों से विभूतियों और संस्थाओं को नवाजा गया। उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ के 36 अलंकरण से विभिन्न क्षेत्रों से उत्कृष्ट योगदान देने वाले 37 विभूतियों एवं 4 संस्थाओं को सम्मानित किया। राज्यपाल रमेन डेका ने समारोह की अध्यक्षता की। अति विशिष्ट अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह उपस्थित रहे। कोरबा के अर्जुन ने केबीसी में जीते 12 लाख 100 से वापस लौटने पर दर्री सीएसपी ने कार्यालय बुलाकर किया सम्मान। कोरबा के रहने वाले 11 साल के अर्जुन अग्रवाल ने कौन बनेगा करोड़पति यानी केबीसी में 12 लाख रुपए जीते हैं। अर्जुन कक्षा 8वीं के छात्र हैं। 100 से वापस आने के बाद क्षेत्रीय लोगों ने उनका स्वागत किया। वहीं दर्री आईपीएस प्रशिक्षु सीएसपी विमल कुमार पाठक ने अपने कार्यालय में बुलाकर अर्जुन का सम्मान किया। निसंतान महिला ने तोड़ी रूढ़िवादी परंपरा। क्रियाक्रम करने भतीजे ने मांगे पैसे। पत्नी ने खुद ही शमशान पहुंचकर पति को दी मुखाग्नि। कोरिया जिले के पटना से सटे ग्राम पंचायत करजी के मुक्ति धाम में एक महिला ने अपने पति को मुखाग्नि दी, जिसे देखकर ग्रामीणों के आंखों से आंसू आ गए। बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत करजी निवासी कतवारी लाल राजवाड़े, जिसकी उम्र 47 वर्ष, अपनी पत्नी श्यामपति के साथ रहता था। कतवारी लाल पिछले 2 साल से मुंह के कैंसर से पीड़ित था। करीब 6 महीने से स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी। इलाज के लिए पति ने हिस्से में मिले जमीन को बेच दिया, लेकिन कतवारी की जान नहीं बच सकी। वहीं सोमवार को श्यामपति और ग्रामीणों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई। अंतिम संस्कार में कतवारी लाल को मुखाग्नि कौन देगा, क्योंकि शादी के 25 साल बाद भी उनकी कोई संतान नहीं है। तब राजवाड़े समाज के लोगों ने मृतक कतवारी के बड़े भाई के लड़के संतलाल को मुखाग्नि देने और क्रियाक्रम करने की सलाह दी। तब संतलाल ने इसके बदले 1 लाख रुपए या 5 डिसमिल देने की मांग की। मृतक की पत्नी ने कहा कि उनके पास महज 15 से 20 डिसमिल जमीन जीवन यापन करने के लिए है।
उनमें से वह 5 डिसमिल जमीन दे देगी तो जीवन यापन कैसे करेगी। वह 15,000 रुपये देने के लिए तैयार थी, लेकिन वह नहीं माना। तब अंत में मृतक कतवारी लाल राजवाड़े की पत्नी श्यामपति राजवाड़े ने स्वयं मुखाग्नि देने और समस्त क्रियाक्रम करने का फैसला लिया। मीटर रीडरों ने किया अनिश्चितकालीन हड़ताल। राज्य के हजारों मीटर रीडर के सिर पर बेरोजगार होने का मंडरा रहा है खतरा। छत्तीसगढ़ की सरकारी पावर कंपनी के मीटर रीडर की समस्या विद्युत वितरण कंपनी लगातार नजरअंदाज कर रहा है। स्मार्ट मीटर लगने के बाद इन सभी मीटर रीडरों के सिर में बेरोजगार होने का खतरा मंडरा रहा है। यही कारण है कि स्मार्ट बिलिंग एवं मीटर रीडिंग श्रमिक 5 दिनों की हड़ताल पर बैठे थे, जो बेनतीजा निकली। अब इसके बाद अब सभी रीडर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। राज्य भर के सभी जिलों में रीडर ने हड़ताल कर दी है। भिलाई में गौवंश से की अश्लील हरकत, शराब के नशे में किया गंदा काम, आरोपी गिरफ्तार, भेजा गया जेल। भिलाई के सुपेला क्षेत्र में एक शराबी युवक ने सड़क पर घूम रही गौवंश के साथ अप्राकृतिक संबंध बनाए। जब लोगों को इसकी जानकारी हुई तो पुलिस को सूचना दी। सुपेला पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। CGPSC इंटरव्यू की तिथि जारी, 18 से 28 नवंबर के बीच होगा साक्षात्कार। 242 पदों के लिए किया जाएगा चयन। छत्तीसगढ़ राज्य सेवा आयोग 2023 के लिए इंटरव्यू की तिथि जारी कर दी गई है। CGPSC ने 242 पदों के लिए साक्षात्कार को लेकर नया शेड्यूल जारी कर दिया है। यह साक्षात्कार 18 से 28 नवंबर के बीच 2 पालियों में किया जाएगा। साक्षात्कार का आयोजन 18 से 28 नवंबर के बीच 2 पालियों में किया जाएगा। पहली पाली सुबह 11 से 1 बजे और दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे के बीच होगी। इससे पहले मुख्य परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को आयोग दफ्तर में सुबह 9:30 बजे और दोपहर 1:30 बजे पहुंचना अनिवार्य होगा। बस्तर संभाग में 1.5 अरब से अधिक बिजली का बिल बकाया, सरकारी कार्यालयों पर सबसे अधिक उधार। बस्तर संभाग में बकाया बिजली बिल की राशि जानकर आप भी चौंक जाएंगे। यहाँ के 7 जिलों में उपभोक्ताओं पर 1 अरब से अधिक का बिजली बिल बकाया है। सबसे ज्यादा उधार सरकारी कार्यालय पर है। दरअसल दीपावली से पहले विद्युत कंपनी अपने उपकेंद्र, फीडर और लाइनों की मरम्मत और देखरेख में लगी थी। कंपनी के कर्मचारी, जिनमें उपभोक्ताओं की फ्यूज कॉल्स को सुधारने और विद्युत व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए काम कर रहे थे। इसी बीच कंपनी ने बकाया बिल की वसूली के लिए टीम भी बनाई थी, जो दिन भर बकायादारों के घरों और दुकानों पर जाकर वसूली का प्रयास कर रही थी। लेकिन इस यहाँ पर मेंटेनेंस कार्य में व्यवस्था के कारण वसूली अभियान धीमा हो गया है। श्री रामलला दर्शन योजना, बिलासपुर संभाग से 850 श्रद्धालु अयोध्या के लिए हुए रवाना। उद्योग मंत्री ने ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार द्वारा शुरू की गई श्री रामलला दर्शन योजना को लेकर श्रद्धालु में उत्साह का माहौल है। बिलासपुर संभाग के 850 श्रद्धालुओं को लेकर बीते दिन विशेष ट्रेन अयोध्या धाम के लिए रवाना हुई। इस विशेष ट्रेन को श्रम और उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला और जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। घर में आग लगने से 5 जिंदा जले, धान जलकर हुआ खाक। सूरजपुर जिले से बड़ी खबर, घर में भीषण आग लगने से 5 मवेशी जिंदा जल गए हैं। साथ ही यहां पर किसान का धान जलकर खाक हो गया। यह घटना सोनपुर गांव की है। आग लगने के कारण पता नहीं चल सका है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय विधायक बुलंद सिंह मारवी, SDM घटनास्थल पर पहुंचे। मोह मेला में महिला से दुष्कर्म, किराए के मकान में ले जाकर आरोपी ने बुझाई हवस, आरोपी गिरफ्तार। राजधानी रायपुर में लगे आरंग थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मोह मेला में एक महिला से दुष्कर्म की घटना सामने आई है। पीड़िता की शिकायत पर आरंग पुलिस ने आरोपी नेमिचंद ध्रुव को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। ई-रेस संगवारी एप्लीकेशन 1.0 लॉन्च, राज्योत्सव कार्यक्रम में चमका बलौदाबाजार। बलौदाबाजार राज्योत्सव कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति एवं रीति रिवाजों पर केंद्रित रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति ने दर्शकों का मन मोह लिया। राज्योत्सव समारोह में मुख्य अतिथि जिले के प्रभारी एवं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल थे, जिन्होंने छत्तीसगढ़ महातारी की छाया चित्र के सामने दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्य यहाँ पर मंच से जिला प्रशासन नवाचारी कार्यों के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हितग्राहियों के सहज यहाँ पर रेत उपलब्धता हेतु ई-रेस संगवारी एप्लीकेशन 1.0 और जिला लाइब्रेरी में कैरियर काउंसलिंग के लिए विशेष यहाँ पर कैरियर इंफॉर्मेशन सेंटर का शुभारंभ किया गया। RTO का छापा, 349 यात्री बसों की हुई चेकिंग, ज्यादा किराया वसूली, नियमों की अनदेखी पर 4.5 लाख रुपए वसूले।
रायपुर में ज्यादा किराया वसूलने वाले यात्री बसों में परिवहन विभाग ने छापा मारा है, जिसमें अधिक किराया वसूलते और दर नहीं चस्पा करने वाले 349 बसों पर कार्रवाई की गई है। परिवहन विभाग ने चालानी कार्रवाई कर 4.5 लाख रुपए वसूले हैं। लूट और हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझाई, एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरा फरार, तलाश जारी। जसपुर जिले के बटई केला गांव में हुई लूट और हत्या की घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी थी। अब पुलिस ने मामले का पर्दाफाश किया। पुलिस ने महज 16 घंटे के भीतर घटना को सुलझा लिया और 2 आरोपियों में से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी रवि उराव अभी यहाँ पर फरार है। यह घटना 5 नवंबर को ही जब संजू कुमार गुप्ता अपने कियोस्क बैंक में लेन देन कर रहे थे। उसी दौरान रवि उराव उर्फ रवि पुजूर और रातू राम बिना नंबर की एक बजाज बाइक पर वहां पहुंचे। किराना दुकान से चॉकलेट और पानी खरीदने का बहाना बनाकर दोनों कियोस्क बैंक में घुस गए। अचानक रवि ने देसी कट्टा निकालकर संजू को पैसे देने की धमकी दी। संजू के विरोध करने पर उसने कट्टे के पर से संजू के सिर पर हमला किया, जिससे वह घायल हो गया। इस बीच संजू की दादी उर्मिला बाई बीच बचाव करने आई तो रवि ने उन पर गोली चला दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। न्यूरोसर्जन नहीं था तो एनेस्थेटिस्ट ने किया इलाज। गरियाबंद में प्राइवेट अस्पताल की लापरवाही, मरीज की मौत, डेड बॉडी को कर दिया सरकारी हॉस्पिटल रेफर। गरियाबंद में एक निजी अस्पताल में न ही आईसीयू की सुविधा थी और न ही न्यूरोसर्जन था, फिर भी प्रबंधन मरीज को भर्ती रख हेड इंजरी का इलाज एनेस्थेटिस्ट से करता रहा। इस लापरवाही के चलते मरीज की जान चली गई। मामले से बचने डेड बॉडी को ही सरकारी अस्पताल रेफर कर दिया गया। परिजन मरीज को लेकर सरकारी अस्पताल पहुंचे तब मामले का खुलासा हुआ। परिजनों ने प्रशासन से अस्पताल पर कार्रवाई कर मुआवजे की मांग की है। तो दोस्तों, ये थी छत्तीसगढ़ की आज की तमाम 25 फटाफट बड़ी खबरें। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।